के साथ आज के इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस पावन लम्हे में 69वें स्थापना दिवस में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन और हमारी परंपरा रही है इस कार्यक्रम की ध्वजारोहण के साथ आज के शुभ कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह ध्वजारोहण के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सब अपनी अपनी जगह सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। बोलिए भारत माता की, वंदे। बड़ी ही गौरवमयी पल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस अपना 69वें इस महनीय समागम में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति है। हमारी परंपरा है किसी भी कार्यक्रम के स्वागत के साथ हमारी सनातनी संस्कृति रही है और मध्य प्रदेश हर दिशा में विकास की एक इबारत लिख रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। सबसे पहले मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग आदरणीय श्री संजय दुबे सर से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत करें। माननीय श्री संजय दुबे सर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग। एक बार जोरदार तालियां समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और अब आग्रह श्री संजीव सिंह सर, कमिश्नर भोपाल संभाग, आप आए। श्रीमती कृष्णा गौर जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन का, आप स्वागत करें। और साथ ही साथ हमारे मंच पे माननीय श्री इस कार्यक्रम में मौजूद है हमारे भोपाल शहर के यशस्वी सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं माननीय कलेक्टर सर से आदरणीय कौशलेंद्र विक्रम सर से आग्रह करूंगा एक बार आपकी तालियां भी सहभागी बने ये गौरवमयी पल। और अब हमारे बीच माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर। मैं आग्रह करूंगा सीईओ जिला पंचायत आदरणीय श्री ऋतुराज सर से कि माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मेरा आग्रह रहेगा एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आए और माननीय भगवान दास सबनानी जी, विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा का, माननीय सबनानी जी का स्वागत करें। और साथ ही साथ श्री अमित यादव जी, सहायक संचालक संस्कृति विभाग से मेरा आग्रह कि आप आए और शहर की महापौर महोदया आदरणीय मालती राय जी का स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय कलेक्टर सर आदरणीय श्री कौशलेंद्र विक्रम सर से कि आप आए और माननीय किशन सूर्यवंशी जी, निगम अध्यक्ष, हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय कलेक्टर सर से आग्रह है। और अब इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा सीईओ जिला पंचायत ऋतुराज सर से कि आप आए और राहुल कोठारी जी हमारे मंच पे उपस्थित हैं, संगठन के मंत्री, उनका। और इस श्रृंखला में एक बार पुनः आग्रह माननीय एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आए और सम्माननीय आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य सचिव अनुराग जैन सर मौजूद हैं। माननीय आग्रह करूंगा एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से कि माननीय मुख्य सचिव सर का तालियां आपके बजनी चाहिए, आपके कुशलता से मध्य प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिखेगा। आग्रह इस श्रृंखला में हमारे बीच आदरणीय श्री सुधीर सक्सेना सर मौजूद हैं, पुलिस महानिदेशक। मैं आग्रह करूंगा एडीएम श्री प्रकाश नायक सर से कि आप आएँ और माननीय सुधीर सक्सेना सर का स्वागत करें। इस श्रृंखला में हमारे साथ कार्यक्रम में श्री एसएन मिश्रा सर, एसीएस होम मौजूद हैं। मैं आग्रह करूंगा सिद्धार्थ जैन सर से कि आप आएँ और एसीएस होम आदरणीय एसएन मिश्रा सर का स्वागत करें। और साथ ही साथ इस श्रृंखला में हमारे साथ आदरणीय मौजूद हैं श्री राजेश राजौरा सर,
के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय एडीएम सिद्धार्थ जैन सर से और हमारे बीच शिव शेखर शुक्ला सर संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव। स्वागत के लम्हे में बहुत ही खुशी के लिए प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व शुभ कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। पावन लम्हे में
आज बड़ी ही गौरवमय पल है कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस महनीय कार्यक्रम में उपस्थित है। आर्मी उपकरण सेना के अलग अलग महकमे की प्रस्तुति जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सूक्ष्मता से इसका अवलोकन कर रहे हैं। जो अलग अलग महकमे में प्रस्तुति लड़ाई में जो उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है, अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में भी इसका इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसा आप रेत में देखते हैं, जो राजस्थान का इलाका है, वहां टैंक दुश्मनों के लिए वो टैंक भी लगाया गया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत ही सूक्ष्मता से इस समय अवलोकन कर रहे हैं। साथ ही साथ दूर के रेंज के लिए साथ ही आर्टिलरी गन जो कि आप देख रहे हैं वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, और पास के लिए इन्फेंट्री हथियार जो दुश्मन के लिए बहुत कारगर होता है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ अ, आज के इस महनीय कार्यक्रम में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रोबोटिक इक्विपमेंट्स, जो वर्तमान अत्याधुनिक उपकरण आप जानते हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन करते हुए साथ ही साथ सेना के प्रोत्साहन के लिए मिलिट्री बैंड आप जो देख रहे हैं, मिलिट्री बैंड की भी जो प्रस्तुति बहुत ही खुशी के पल हम सब के लिए है। मध्य प्रदेश की इस विकास की इस गाथा को और मध्य प्रदेश की शौर्य और वीरता को रेखांकित करता हुआ आज का ये महनीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के पावन लम्हे में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति हम सब के लिए बड़ी ही गौरव के पल। समस्त गणमान्य, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग कहानी लिखा है विकास की, और आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी आर्मी उपकरण सेना के महकमे की प्रस्तुति, जो लड़ाई में अलग अलग जो महकमे हैं उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें 3D पेंटिंग मशीन है, ALS बेस्ड MRT है, ALS बेस्ड LRV है, और साथ ही साथ पाउट A1 BAPLW ये तमाम इक्विपमेंट्स, OBM अगर बात करें 30 HP, बोट हुक, पैडल टाइमर, साथ ही साथ OARS देख सकते हैं आप तस्वीरों में। माननीय मुख्यमंत्री जी सेना के इससे बात करें उपकरण का अवलोकन करते हुए, साथ ही साथ एंकर रेजिंग 60 LBS का, साथ ही साथ माइन ड्रिल, और साथ ही साथ माइन ड्रिल M16 विथ ह्यूज रेंज की, और साथ ही साथ अगर बात करें इस माइन डेक्टोर जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी समस्त गणमान्य व्यक्तित्व, समस्त जनप्रतिनिधि और सेना के तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में इस समय आर्मी इक्विपमेंट्स इन बात करें प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और इक्विपमेंट्स भारत की अगर बात करें कई लड़ाइयों में उपयोग किए गए हैं, और भारत ने वीरता के पराक्रम के कई अगर बात करें स्वर्णिम इतिहास संजोया हुआ है। साथ ही साथ माइन NDM के 1 माइन डेक्टोर अगर बात करें, ये तमाम इक्विपमेंट्स माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समस्त गणमान्य आज के पदाधिकारी और इन लम्हों के संपूर्ण मध्य प्रदेश और पधारे हुए व्यक्तित्व जिसके साक्षी बन रहे हैं। देख सकते हैं टैंक लगाई गई है सेना की, जो कि भौगोलिक किसी भी स्थिति में जहां टैंक अमूमन दुश्मन को जो रेत का इलाका होता है उसको लंबी दूरी से बात करें नेस्तनाबूद करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में ये राइफल बात करें इस समय इक्विपमेंट्स, जो हम सबको प्रेरणा देने वाले क्षण है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस लम्हे में। एक एक इक्विपमेंट्स का बहुत ही सूक्ष्मता से माननीय मुख्यमंत्री जी उसका बात करें अवलोकन करते हुए, और हमारे सेना के तमाम पदाधिकारियों से उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। बड़ी ही गौरवमयी पल। 69वें मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इसे बहुत ही गरिमामयी समारोह में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी ही आत्मीयता और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें आपको बताते चले आर्मी के उपकरण सेना के महकमे की अलग अलग अगर बात करें लड़ाइयों में उपयोग की जाने वाली इस उपकरणों की प्रदर्शनी, जो भारत ने कई युद्धों में
विजेता होने का अपना स्वर्णिम इतिहास रचा है, वैसे उपकरण का प्रदर्शनी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उससे सूक्ष्मता से अवलोकन किया जा रहा है। चाहे टैंक की बात करें या फिर आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री हथियार, इंजीनियर सपोर्ट, अभी अत्याधुनिक आप जानते हैं कि वर्तमान जो इस समय परिदृश्य है, इस परिवेश में अत्याधुनिक हथियार की बड़ी उपयोगिता है। और वो भी अगर बात करें तो आधुनिक हथियार की प्रदर्शनी लगाई गई है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी समुचित उपयोग, रोबोटिक इक्विपमेंट अगर बात करें, इससे खूबसूरत है। अगर बात करें प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश 69वें स्थापना दिवस के इस गरिमामय कार्यक्रम में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस समय अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त स्तर पे पहुंचाते हैं और किसी भी शक्ति का पूरा बहुत जरूरी है। और आप देख सकते हैं तमाम संवाद के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश उसका साथ सेना के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं आज के इस कार्यक्रम में। ब्रिगेडियर श्री एस छिल्लर जी, साथ ही साथ कर्नल विशाल आहूजा जी, ये सेना के वो पदाधिकारी जो इससे बात करें आज के आयोजन के भी केंद्र बिंदु हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, माननीय महापौर महोदया, साथ में माननीय हमारे मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुराग जैन सर, आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना सर, आदरणीय एस एन मिश्रा सर, एस ए सोम, आदरणीय श्री संजय दुबे सर, एस ए और तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में हम सब के लिए ये गौरवमयी पल माननीय मंत्री महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी और सेना के पदाधिकारी ब्रिगेडियर श्री एस हिल्लर जी और कर्नल विशाल आहूजा जी सब माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई करते हुए आज के इस बहुत ही आकर्षण और आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शन का माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी के बाद मुख्य मंच की तरफ अग्रसर होंगे। और बड़ी ही खुशी के क्षण हम सब के लिए आज का ये दिन हम सबको अंतस मन को शौर्य वीरता से आह्लादित कर देने वाला क्षण है। हम सबको आह्लादित कर देने वाला क्षण है आज का ये हमारे आर्मी इक्विपमेंट्स प्रदर्शन के इससे बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन है। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से समस्त गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मुख्य मंच पे अपनी उपस्थिति आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री महोदया से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और समस्त गणमान्य पदाधिकारी। और बड़ी ही शौर्य और वीरता की बड़ी ही स्वर्णिम भारत का इतिहास है। और अब बिना किसी देरी के इससे बेहतर अगर बात करें आर्मी इक्विपमेंट्स के प्रदर्शनी के लिए मैं आदरपूर्वक आग्रह ब्रिगेडियर श्री एस छिल्लर जी के स्वागत के लिए आदरणीय सिंह सर से और स्वागत और सम्मान के लिए और कर्नल विशाल आहूजा सर के स्वागत के लिए सिद्धार्थ जैन सर से आग्रह करूंगा एक बार तालियां आपकी जरूर सहभागी बने हमारे सेना शौर्य और वीरता की। एक बार बच्चे दोनों हाथ उठाकर के तालियां बजाएं हमारे कर्नल इस समय विशाल आहूजा सर और ब्रिगेडियर श्री एस छिल्लर सर का स्वागत, इस सेना के स्वागत और सम्मान यकीनन तौर पे भारत के उससे बात करें वीरता का परिचायक है। और अब बहुत ही गौरवमयी पल यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इस गरिमामय उपस्थिति में अब आप सबसे आग्रह
अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे मध्य प्रदेश गान के लिए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, मध्य प्रदेश गान के लिए अपनी जगह खड़े हो जाएं। सावधान की मुद्रा। मेरा मध्य प्रदेश है। संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सबका दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से गूंजे कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बैठका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंज अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है, 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 मेरा मध्य प्रदेश है। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, आओ सवारे अपना मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश गान सुहासिनी जोशी जी, जो कि मध्य प्रदेश की स्वर कोकिला भी कही जाती है, और संस्कृति विभाग का ये प्रस्तुति। और अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मल्लखंब, आप जानते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है कि जहाँ से यशस्वी मुख्यमंत्री जी आते हैं, उज्जैन शहर मल्लखंब का गढ़ है। नेशनल गेम्स खेलो इंडिया में मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा मेडल मल्लखंब में जीते हैं।
और आज बड़ी ही गौरव की बात है कि इस स्थापना दिवस के पावन लम्हे में मलखम की प्रस्तुति के लिए ये जो एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सब हाथ उठा करके। आप देखिएगा इनकी करतब, आप सब रोमांचित हो उठेंगे। मध्य प्रदेश के इस राजकीय खेल मलखम की प्रस्तुति के लिए टीटी नगर के प्रतिभागी और इनके जो बात कर प्रशिक्षक हैं उनसे आग्रह, मलखम की प्रस्तुति प्रारंभ करेंगे। जोरदार तालियां बजाएं इतनी मनमोहक और इतनी शानदार प्रस्तुति वेलकम की। दोनों हाथ उठाकर इन बच्चों का सम्मान करें। शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माए भवानी। बड़े खुददार है, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। कभी नारा से हटे हमने, आज यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 1 नवंबर स्थापना दिवस और खास करके 8 करोड़ से ज़्यादा देवतुल्य जनता को इस स्थापना दिवस की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना सुखद संयोग है, एक तरफ दीपोत्सव चल रहा है, एक तरफ राज्योत्सव चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है और मंगल कामना भी। हम सब जानते हैं
दीपोत्सव की इस बेला में मध्य प्रदेश का 69वां राज्योत्सव हम मना रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्योत्सव दीपोत्सव ने हमारी आनंद की सीमाओं को और बढ़ा दिया है। मैं खास करके 4 दिन के अंदर राज्योत्सव में जो होने वाले अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए हैं, इसके लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। खास करके आज के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर सुबह मलखम के साथ हम अपना बल कौशल नव प्रतिभाओं के साथ दिखा रहा है, जो हमारी प्राचीन विधाओं से भी हमको जोड़ता है। एक सिंगल पोल के ऊपर अपने शरीर का बैलेंस, ये शरीर तो परमात्मा का दिया हुआ है, लेकिन परमात्मा के दिए प्रसाद को हम अपनी शरीर साधना से कितनी उत्कृष्ट स्थिति में ले जाते हैं। हमारे बालक और बालिकाओं ने उसका श्रेष्ठतम उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इन सब बच्चों को बधाई देता हूँ। हमारे सामने हमारे दुश्मनों के लिए भारत किसी का हक नहीं मारता, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करता है। कि दुनिया में भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपनी सदैव इन मर्यादाओं का ध्यान रखा है, लेकिन मानवता में सदैव अपनी भूमिका निभाई है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपनी दक्षता सिद्ध की है, लेकिन इस गुणवत्ता को और बनाए रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के लिए भी आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने वो उस भाव के आधार पर देश की सीमाओं को भी सन्नद्ध किया है, सेनाओं को भी मजबूत किया है और दुनिया के अंदर भारत के बल कौशल पराक्रम के साथ साथ अपने मूल शांति भाव को, जियो और जीने दो को भाव को उत्कृष्टता से प्रदर्शित करने के लिए भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। भारत उस भावनाओं के साथ हम सब मिलकर के भारत की भावनाओं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर डबल इंजन की सरकार भी अपने राज्योत्सव के साथ उस आनंद को भी महसूस कर रही है और एहसास कर रही है कि देश के दिल में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए विशेष स्नेह भी है और उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। मैं आज के इस अवसर पर अपने इस प्रदेश की कई सारी विशेषताओं के साथ समेटे हुए इस प्रदेश के अंदर, जहां बुंदेलखंड भी है, बघेलखंड भी है, निमाड़ भी है, मालवा भी है, महाकौशल भी है, जिनकी अद्भुत कला कौशल, अद्भुत अनुपम संस्कृति और अद्वितीय परंपरा का हम संवाहक के नाते से, इस अनुपम सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व के नाते से मध्य प्रदेश की सदैव एक अलग पहचान बनती है। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान की त्रिवेणी विंध्याचल और सतपुड़ा की इस धरती पर मध्य प्रदेश गौरव से इठलाता भी है और गर्व से सीना तान करके पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाता है। मेरी अपनी ओर से लोक कला, लोक परंपरा, जनजातियां, मालवा का गौरवशाली इतिहास, कई सारे अलग अलग अद्वितीय पराक्रमशाली शासकों को याद करते हुए हम सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ते हैं तो राजा भोज की परंपरा को भी जानते हैं। अतीत के काल में इसी धरती पर भगवान श्री राम ने भी जब वनवास के काल में 11 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजारा तो वह हमारा गौरवशाली इतिहास बना है, जिससे चित्रकूट धाम आज के समय में और ज्यादा आनंद के साथ दुनिया को लालायित करता है। हमारी अपनी गुप्त गोदावरी से लगाकर मंदाकिनी की धाराओं की एक एक लहरों से प्राचीन इतिहास के एक एक पृष्ठों को पढ़ा जा सकता है। एक तरफ जहां हमें मंदाकिनी बुलाती है, वहीं हमको छिपरा की लहरों के साथ भगवान कृष्ण के उस 5000 साल पुराने इतिहास को, हमारे ज्ञान की उस परंपरा को, सांदीपनि जी के आश्रम को हम सब उस पलक पावड़े बिछा करके देखने के लिए लालायित होते हैं। जब अपने यहाँ के विद्यार्थी ने उस महाभारत के बड़े भीषण युद्ध में भी ज्ञान परंपरा के आधार पे अपने मुखारविंद से 18 अध्याय के माध्यम से एक ऐसी अद्वितीय धर्म की ध्वजा लहराने की परंपरा के आधार पर सभी शास्त्रों का निचोड़ उनके एक एक श्लोक के माध्यम से निकला है। वो पवित्र गीता की जननी उज्जैनी है, मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है जो कर्म का ज्ञान हमको देती है। मैं आज के इस अवसर पर एक नहीं ऐसी कई विशेषता बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय की सीमा है और हम सब जानते हैं कि आज आप सब हम कुल मिला करके त्योहारों के बीच अपना समय निकाल करके स्थापना दिवस के अवसर पर आए हैं।
इसलिए परमात्मा की दया से आज जब हमें मध्य प्रदेश की सरकार के गठन के साथ जब ये मौका मिला है कि हमारा राज्योत्सव दीपोत्सव के साथ मनना चाहिए, तो मैं आज ये भी जानता हूँ 500 साल के इस गौरवशाली इतिहास का आज क्षण है जब मध्य प्रदेश में हम यहाँ राज्योत्सव मना रहे हैं। और अयोध्या के किनारे जो 500 साल पहले 2000 साल पहले जो विराट एक मंदिर की नींव रखी गई थी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा, काल के प्रवाह में आतताइयों ने हमारे उस गौरवशाली प्राचीन भव्य 84 काले कसौटी के खंबे वाला वो मंदिर को ध्वस्त किया था। लेकिन हमने वो ध्वस्तता के उस चिन्हों को मिटाने के लिए 500 साल का धीरज रखा है। उस 500 साल के धीरज के बाद भगवान की दया से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमें विक्रमादित्य भी याद आ रहा है और भगवान का गौरवशाली अतीत भी याद आ रहा है। और आज जब शाम के समय वहां दिवाली मनेगी, वह दिवाली 17 लाख साल पुराने उस इतिहास से हमको जोड़ेगी, जिसके कारण से इस देश के अंदर एक नया इतिहास भगवान राम ने रावण को मारने के बाद राम राज्य की स्थापना करते हुए दिखाया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश अपने कई सारे विशेषताओं के साथ दुनिया में जाना जाता है। जहां ये देश की फूड बास्केट है, जहां सभी प्रकार के अन्न धन्य से संपन्न हमारी धरती है, तो सोयाबीन प्रदेश का गौरव भी हमारे साथ है और हीरा का प्रदेश भी है, बिजली का प्रदेश भी है, तो बाघ प्रदेश भी है। और अब हमारे लिए नया गौरव जुड़ा है चीता स्टेट का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी कई उपमाओं को मैं याद करके गौरवान्वित होता हूं और हमारे प्रदेश की जनता भी गौरवान्वित होती है। स्वच्छता की बात आती है तो भारत में एक ही नगर ध्यान आता है जिसमें मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ता है। लगातार 7 बार इंदौर ने स्वच्छता का गौरव नंबर 1 का नगर पाया है और स्वच्छता पूर्ण राजधानी में अगर स्थान मिलता है तो भोपाल को मिलता है। और स्वच्छता स्टेट का नंबर आता है तो हम दूसरे नंबर आकर के इस बात का भी गौरवशाली ये तमगा हमारे सीने पे लहलहाता है, ये आनंद के साथ हमारी छाती चौड़ी करता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सभी प्रकार की फसलों के साथ 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी हमने पाया है। तो सरबती गेहूं, सोयाबीन, चिन्नौर का चावल, इसका कोई मुकाबला नहीं। सभी प्रकार की सुविधाओं में मध्य प्रदेश आज एक अलग प्रकार से जाना जाता है, जहां लगभग हमारे पीछे एक इतनी सारी विशेषता जुड़ी है जिनके बारे में बात करूंगा तो थोड़ा समय कम पड़ेगा। और स्वास्थ्य के मामले में तो धन्वंतरी जयंती जब पूरे देश में मनाई जा रही थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की सेवाओं का जब लोकार्पण किया है तो सबसे ज्यादा सुविधा देने वाला अगर प्रदेश रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है, जहां हमने 3 मेडिकल कॉलेज, जहां सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर और उसी के साथ साथ हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के नव नियुक्ति पत्र भी हमने दिए। हमारे नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल, सभी का लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। ऐसी कई सारी बातें मैं बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़े समय की कमी है, विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा अपना मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। लेकिन 4 दिन के उस उत्सव में हमने अपनी प्राचीन परंपराओं को भी जोड़ा है। जब गोवर्धन पूजन करके हमारी सरकार अपनी उस गौरवशाली परंपरा से जुड़ेगी, जिसके कारण से देश नहीं दुनिया हमको अलग से देखती है। मेरी अपनी ओर से दीपावली के पावन पर्व की मंगल कामनाएं, बधाई, आने वाली हमारी सभी त्योहारों की लंबी श्रृंखला की भी बधाई। एक बार फिर आप सबको इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। हमारे सरकार के सभी अधिकारियों को, सभी अंगों को बधाई देता हूं जिनने कठिन और चुनौती के वाले समय में भी इतना सुंदर आयोजन किया है। एक बार फिर आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। और अब आभार ज्ञापित करने के लिए माननीय कलेक्टर सर से आग्रह करूंगा कि आप आएं और कार्यक्रम में आभार व्यक्त करें। आज के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पे अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए
मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहां पे पधारी हुई माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आपका भी ढेर सारा आभार। सांसद श्री आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, श्री भगवान दास सबनानी जी, आपका भी मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं। कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थित से हमें गौरवान्वित करने के लिए यहाँ पे श्रीमती मालती राय जी, श्री राहुल कोठारी जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, श्री सनवर पटेल जी, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सम्मानित CS सर, DGP सर, श्री SN मिश्रा सर, राजौरा सर, ACS GAD श्री संजय दुबे सर, आपका भी हृदय से आभार। श्री शिवशेखर शुक्ला सर, ब्रिगेडियर श्री SS छिल्लर, श्री विशाल आहूजा जी, आपके सहयोग के लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पे जिन बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी, जिन कलाकारों ने प्रस्तुतियाँ दी, यहाँ पे बैंड ने प्रस्तुति दी, आर्मी